आज हम कक्षा 12 का नीति के दोहे रहीम दास जी जो चैप्टर चल रहा था उसका अंतिम पद देखेंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें आपको बता दूं, रहीम दास जी के जो दोहे हैं वह नीति सार हैं। उनके माध्यम से शिक्षाएं दी गई है। प्रत्येक दोहों में कुछ न कुछ शिक्षा की बातें छिपी हुई है। अब आगे देखिए। रहीमन जीवा बावरी, कहीं गई सर्ग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खातिर कपाल। अब देखिए, इसके माध्यम से रहीम दास जी है वो ये कहना चाहते हैं कि जो जीव है, बोली का जो फेर है वो बताया गया है इसमें कि किस प्रकार से आप जो बोली बोलते हो उसके माध्यम से आप समाज में पूजे जाते हो, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। और अगर आप अनकल बेतुकी बातें करते हैं तो उससे आपकी समाज में प्रतिष्ठा गिरेगी। तो देखिए, रहीमन जीवा, जीवान अर्थात जीव वाणी, बावरी यानी पागल, कहीं गई सरग पताल, अनकल बातें कह गई, आपू तो कहीं भीतर रही, आपू तो अब आप स्वयं तो कहाँ रहती है, मुंह के अंदर रहती है। भीतर रही अर्थात मुंह के अंदर रहती है। जूती खाते कपाल, और सर है, कपाल यानी सर मस्तिष्क, वो क्या करता है, जूती खाता है। किस प्रकार से रहीम दास जी कहते हैं वाणी का महत्व बताते हुए कि जीव है वो क्या करती है, अगर अच्छी वाणी बोलती है तो उससे मान सम्मान बढ़ता है, लेकिन अगर वो किसी को गाली निकालती है, अनगल बातें करती है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वह जो मस्तिष्क है उसको, सर को क्या खानी पड़ेगी, जूतियां खानी पड़ेगी, अर्थात उसको अपमानित होना पड़ेगा। आगे देखिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिश्की गास, जैसे मिश्री रीहू में मिली निरस बांस की फांस। अब देखिए, इसमें भी जो वाणी का महत्व ही बताया गया है कि अमृत ऐसे वचन कि दूसरों के सामने हमें मीठे वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी बोली बोलना चाहिए। अगर आप किसी काम को करवाना चाहते हो किसी से तो आप उसे मधुर वाणी में संबोधित करके उस काम को बोलोगे तो अगला आपकी वाणी से प्रभावित होकर उस कार्य को जल्दी ही पूर्ण कर देगा। लेकिन अगर आप किसी को गाली निकालोगे, धमकाओगे, डराओगे, फिर उस कार्य को पूरा करवाना चाहोगे तो वह उस काम को जल्दी पूरा नहीं करेगा। तो इसमें भी वाणी का ही महत्व बताया है। रहीमन रिश्की गास, जैसे, जैसे शब्द आते ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अगर इसमें जैसे शब्द नहीं आता तो दृष्टांत अलंकार था, जैसे शब्द आते इसमें उदाहरण अलंकार है। तो देखिए, फिर यहाँ उदाहरण दे रहा है मिश्री रीहू, अर्थात मिश्री का यहाँ जो रहीम दास जी हैं वो मिश्री का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से मिश्री को खाते समय अगर उसमें बांस की एक जो बांस होता है उसकी बारीक सी जो तिनकी है अगर वो आ जाती है तो वह गले में फंसने का डर रहता है और हम सचेत हो जाते हैं। उसी प्रकार से, और वो हमें अलग ही अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मिश्री है वो मीठी है, अच्छी लगती है, आनंदित है, लेकिन अगर उसमें बांस की जो तिनका आ गया तो वह हमारे आनंद को फीका कर देता है। उसी प्रकार से आपके वचन, आपकी बोली अगर किसी को अच्छी लगती है लेकिन आप उसमें अगर मधुरता नहीं लाते तो वह उस बांस की फर्चर अर्थात बांस की जो फांस है उसके समान मानी गई है। तो ये आपका जो चैप्टर है नीति के दोहे पूर्ण हो गया है। अगले में हम नोट्स में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।